नमस्कार। इस मामलों का चंदौली में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, पहले इस नगर का नाम हुआ करता था मुगल सराय, अब नाम चेंज करके कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। और यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हैं सोनू किन्नर, जो कि हमारे साथ बैठी हुई हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश के तीसरी जो कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हैं। ऐसे तीसरी ये कैंडिडेट हैं जो कि किन्नर कैंडिडेट हैं, जो कि चुनी गई हैं चेयरमैन पद के लिए। इससे पहले 2001 में गोरखपुर में, उसके बाद 2006 में अपने अरोरा नगर में, फिर उसके बाद तीसरी ऐसी कैंडिडेट हैं प्रदेश की जो कि चेयरमैन पद के लिए यहाँ पर चुनी गई हैं। और काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा है, चूँकि काउंटिंग के समय इन लोगों का आरोप था कि जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो जो है कि इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं रिकाउंटिंग को लेकर के। जहाँ भी भाजपा हारती हुई दिख रही थी वहाँ पर रिकाउंटिंग के लिए बार बार ब्लेम लगा रही थी। वही चीज़ें चुनार में भी देखा गया, जब कांग्रेस के प्रत्याशी मंसूर अहमद जब जीत की ओर अग्रसर हो रहे थे तब भी यहाँ पर जो रिकाउंटिंग के लिए बार बार बोला गया। लेकिन वहाँ पर जो एसडीएम महोदय थे नवनीत सिकरा, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया कि दोबारा रिकाउंटिंग क्यों होगी, जब 3 राउंड का आपका हो गया था उसमें आपने कोई भी जिसमें उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं हुआ था, तो चौथी बार ऐसा क्यों। तो चौथी बार का उन्होंने कहा कि चौथी बार का हम करा दे रहे हैं रिकाउंटिंग। लेकिन उन्हें जो उनके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना था कि नहीं, चारों का जो है कि फिर से रिकाउंटिंग कराइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी इतने खाली नहीं बैठे हैं कि बार बार आपका रिकाउंटिंग यहाँ पर करते फिरेंगे। तो उसी के क्रम में देखिए हम लोग पहुंचे हैं सोनू किन्नर के पास, जो कि यहाँ पर नगर, यहाँ पे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर अब हो चुका है, यहाँ की जो चेयरमैन चुनी गई हैं। तो सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको अध्यक्ष। हमको जनता ने चुना, जनता ने हमको सपोर्ट किया, जनता ही ने हमको जिताया। हम जीते का जनता में भी जीते जनता मेरा। हाँ, जैसा कि अब बता दें आपको कि किन्नर को बड़ा हेय दृष्टि से पहले देखा जाता था, लेकिन अब जो है कि परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि अब देखिए तीसरी जो है कि अध्यक्ष चुन कर के आई हुई हैं और जनता ने इनको चुना है, जनता के समर्थन से ही यहाँ पर पहुँची हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो जनता के लिए, जो जनता ने आपको वोट दिया है, आपको जो उन्होंने जिताया है, तो सबसे पहले उनको क्या कहना चाहेंगे? हमको यही करना है कि नाली है, सफाई है, रोड है, यही हमको देखना, उनका पूरा उनको बनवाना, उनको देखना है। अब लोग यही इनको पूरा जनता की मांग है कि भाई ये नाली रोड है, इन्हीं को देखना है, इन्हीं को बनवाना है आपके, इसीलिए आप लोग को चुना गया है। जी जी, जो भी आपके नगर में विकास कार्य होंगे उसको आप प्रमुखता से रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जो भी जनता फिर बाद में आपके यहाँ जो भी शिकायत लेकर आएगी आप उसका निदान भी करने वाली हाँ, वो भी करेंगे भाई, जो उनका परेशानी आएगा हर चीज़ उनका देखेंगे ना, दुख सुख हर चीज़ देखेंगे ना। एक समय ऐसा था कि हम उनके घर घर खुद जाकर अपने बधाइयाँ मांगते थे, उतना कुल करते थे। तब जब हमको उतना शुरू से सेवा मिला था, आज भी हमको उनका सेवा करने के लिए हुआ कि सेवा करें उनका। जी, पहले देखिए सोनू किन्नर जी पहले सभी लोगों के जब शादी ब्याह में जाकर के वहीं नेंग मांग करके अपना काम चलाती थी, लेकिन आज जो है कि चेयरमैन का इनको पद मिला हुआ है और काफ़ी सौभाग्य की बात है, इसलिए बधाइयों का इनके यहाँ तांता लगा हुआ है। लेकिन जब उस घटना को हम थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहेंगे, जो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि जब काउंटिंग हो रहा था तब कैसी गड़बड़ी का सामना आपको करना पड़ा था। जैसे बीच में विवाद भी उस समय हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में भी वो खबरें चली थी। चलिए वो तो ठीक है, वो तो अपने सभी लोग हैं, हम किसको कहेंगे ना, सभी मेरे हैं। कोई ऐसा नहीं कि नहीं, सभी मेरे, जैसे कि मेरा जनता ऐसा है तो सभी मेरे, सभी एक है। हम उसको किसी को कोई नहीं कहेंगे, सभी। चलिए देखिए दिल कितना बड़ा है कि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको अब उसको भूल करके अब नए सिरे से जो अपने अध्यक्ष पद मिला हुआ है उस पर जो कार्य करने के लिए आगे यहाँ पर जो कि कार्य करने के लिए आगे बढ़ी हुई हैं। तो जैसे आपके जो सबसे पहले हम चुनाव प्रचार के बारे में आपके जानना चाहेंगे, कैसे जो है कि आपका ये सब तालमेल रहा है, कैसे आप लोग जो है चुनाव प्रचार कर रही थी? अपना वही जैसे होता है, जैसे अपना भाई जजमान तो हमको पूरे सब जानते थे, अपन उसी के चलते अपना प्रचार करें, घर घर बोलें, हर चीज़ किए, हमको सब सपोर्ट किया, सब ने हमको समझ किया कि नहीं चलिए भाई आप लड़ रहे तो चलिए हम लोग से एक कर रहे हैं। आपको तो वो जो जीत की झलक है वो तो जब आप लोग घूम रही होंगी तभी आपको लग गया होगा कि नहीं जीत तो... हाँ, वो तो पहले लग गया था, लेकिन चलिए उन्हीं लोग हमको जिताया, उन्हीं लोग जीते, हम थोड़े नहीं। लेकिन मेरी जनता ही सब कुछ है, मेरे सब कुछ जो है मेरी जनता है बस। जी, और इससे पहले आपका कोई जो चुनावी करियर इसके पहले रहा है कि आप पहली बार ही ये जो है कि चुनाव लड़ी? ये तो पहली बार मैं लड़ी है, पहली बार में आप लड़ी और पहली बार में ही जीत दर्ज मैं जीत भी हो गया सब। जी, तो आप लोगों के टीम में क्या मतलब किन्नर समुदाय ही रहा था चुनाव प्रचार में या फिर और भी लोग थे? नहीं, और लोग थे, और लड़के फड़के से और लोग सब बहुत लोग थे हमारे साथ में प्रचार करने के समय। मेरे सब चेहरे वाले सभी मिल के प्रचार लोग किए हैं। अच्छा,
चलिए, आगामी भविष्य में अभी तो आप निर्दल जीती हैं, तो आगामी भविष्य में क्या किसी पार्टी को भी ज्वाइन करने वाली या फिर निर्दल ही अब रहेंगे? वो तो देखा जाएगा, चलिए अभी देखा जाएगा, उसको हम क्या कहें, अभी तो देखा जाएगा। हाँ, जब हमको निर्दलीय से हो रहा था तो फिर देखा जाएगा, उसमें बात क्या है। चलिए, देखिए, इनका कहना है कि अभी तो मैं निर्दल ही जीती हूँ, लेकिन आगामी भविष्य में अगर किसी पार्टी का प्रस्ताव आएगा तो उसके बारे में जो है कि विचार किया जाएगा, और जो जनता है वो तो आपको चुन करके यहाँ पर लाई है, और आगे भविष्य में आपके ग्रुप से और भी कोई फिर से चुनाव में कोई लड़ने वाला है? वो तो देखा जाएगा, समय की बात है कि अभी हम कैसे बोल रहे कि नहीं वो है तो झूठे तो बोलेंगे नहीं। जब सबका सब समय तो खुद ही अपना करेंगे। जी। जैसे मेरा मन का आ गया, दिल में चाहत आ गया तो अपना हम कर दिए। अब वो लोग भी अब उन लोग को मर्जी जैसे करेंगे तो सही है जी। हाँ। तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से इन्होंने 18,475 वोट पाए थे, इनके प्रतिद्वंदी 18,078 वोट, और ये जो है 397 वोटों से विजयी हुई हैं, और जीत का सेहरा इनके सर पर लग चुका है, और बधाइयों का तांता तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ सोनू किन्नर जुड़ी हुई थी, जो कि तीसरी चेयरमैन चुनी गई हैं प्रदेश में, और इससे पहले भी जैसे 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे जेंडर को मान्यता दे दी, तब से इन लोगों में जो सक्रियता है वो बढ़ गई है, और इनमें जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी तीसरे जेंडर, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करेंगे, अब जो ये नौकरी हो या फिर किसी भी एडमिशन के लिए भी, तो थर्ड जेंडर के लिए पूछता है, और पहले केवल मेल फीमेल आता था, लेकिन अब ट्रांसजेंडर का एक अलग से ऑप्शन जोड़ा गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। तब से जो इन लोगों में जो जागरूकता है वो बढ़ गई है, और पढ़ने लिखने वाले लोग भी निकल रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको सलमान चौधरी से मिलवाया था, जो कि पढ़ाई लिखाई अच्छी की हैं। उनका किन्नर अखाड़ा प्रयागराज के माघ मेले में हर साल लगता है, उनसे भी हमने आपको अवगत करा था। जो महामंडलेश्वर लोग आती हैं, और उनको 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता उनको दिया गया था, लेकिन बाद में स्नान की जो प्रक्रिया है वो जूना अखाड़ा के साथ ही होता है। तो आगामी भविष्य में फिर से हम लोग उनसे जुड़ेंगे, जो कि महामंडलेश्वर अलग अलग प्रदेशों से आती हैं, और जैसे कि हमने प्रयागराज की महामंडलेश्वर और आपके जो है कि उज्जैन के महामंडलेश्वर से हमने आपको अवगत भी कराया था। जो उत्तर भारत के भवानी माँ, हमने उनसे भी आपको अवगत कराया। तो ऐसे ही और भी लोगों से जो किन्नर समुदाय से जुड़े हुए हैं, उनसे लोगों से आपको हम इंटरव्यू कराते रहेंगे, और आप लोगों से जो रूबरू हैं, जो इनके जीवन के जो पल हैं, वो हम आपके समझ साझा करते रहेंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी ऐसी खबरें मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली अपडेट और भी बेहतरीन मिलने वाले हैं।